सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में आज खास खबरों के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में रोजगार को लेकर के भारी किल्लत का सामना आप सभी को करना पड़ रहा है। सीटें खाली हैं, उसे भरा नहीं जा रहा है। एक तात्कालिक खबर है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था, इस पर मैं एक स्पष्ट आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। साथ ही साथ जो टेट लागू है उसकी तारीख सुनिश्चित हो गई है और यह नियम सही है, नियम गलत नहीं है और हमें आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जीआईसीएलटी प्रवक्ता और वीईओ की योग्यता अर्हता विवाद का जो मामला है उसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा पर चर्चा होगी। और ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती कैसे आएगी और क्या करना होगा, उसके लिए बेहतर रणनीति। जब तक आप रणनीति से काम नहीं करेंगे तब तक सरकारें रोजगार के सवाल पर स्पष्ट मुख नहीं खोलेंगी, चाहे जो भी सरकार हो। मित्रों, रोजगार की किल्लत सभी सरकारों में देखने को मिला है और हमें आपको सवाल जवाब करना चाहिए क्योंकि हम आप लोकतंत्र के एक नागरिक हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जूनियर शिक्षक भर्ती जो समाप्त हुई है उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबने स्क्रीन पर देखा कि प्रोन्नति में टीटी बाधा नहीं बनेगी। आप सब जानते हैं प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर जैसी शिक्षा व्यवस्था है। ऐसे में जो नियमावली है उसके बारे में आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और टेट के बारे में भी आप लोगों को बहुत कुछ पता है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया कि जिसको प्रोन्नति में बताया जा रहा है कि बाधा नहीं बनेगा। आइए आपसे सीधे तौर पर बात किया जा रहा है। मित्रों, बहुत स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व, ये बात सच है, चाहे जितने कोर्ट कचहरी कर लीजिए, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। 23 अगस्त 2010 के पूर्व जो भी शिक्षक चयनित हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनके लिए टीटी का प्राविधान नहीं था, टेट का प्राविधान नहीं था और उन्होंने कई माध्यमों से सिटी ग्रेड, बीटीसी आदि माध्यमों से डिग्री लेकर के नौकरी पाई। पता चला कि जिन लोगों के पास टेट का सर्टिफिकेट था उन लोगों ने न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। मामला एक लंबे समय से न्यायालय में चल रहा था। शिव कुमार पांडे ने न्यायालय में प्रमोशन को लेकर के याचिका डाली थी। और क्यों डाली थी कि जब प्रमोशन पर स्टे लग गया, प्रमोशन को रोक दिया गया, क्यों रोका गया उसका भी मैं कारण बताऊंगा।
कहा गया कि 50% प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती होनी चाहिए। बहुत क्लियर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब 50% प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती, इसके पहले सरकार ने देखा कि न्यायालय से स्टे है मामला, तो प्रमोशन की प्रक्रिया को रोक दिया था। लेकिन न्यायालय से यह स्पष्टीकरण मांगा गया एक याचिका के दौरान कि आखिर कब से कब तक टेट लागू होगा। और जब हम शिक्षक बने थे उस दौर में टेट का कोई प्राविधान नहीं था। ऐसे में उन शिक्षकों के ऊपर टेट की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए और उनका प्रमोशन होना चाहिए। न्यायमूर्ति सौरभ शाम शमशेरी साहब ने याचिका की सुनवाई की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व जितने भी शिक्षक हैं उनका आप जो है प्रमोशन कर सकते हैं। उनके पास टेट का सर्टिफिकेट है नहीं है, उच्च प्राथमिक, कोई ज़रूरत नहीं। जी, एक बात क्लियर हो गई। अब 23/10/2010 के बाद जो भी प्रमोशन होगा उसमें 50% का कोई लेना देना नहीं होगा। उसमें जिसके पास टेट होगा उसका प्रमोशन होगा, हालांकि 50% ही होगा। और बाकी सीधी भर्ती आपने देखा कि हम लोगों के एक लंबे संघर्ष के बाद 1998 पदों पर 1905 पदों पर जो है भर्ती आई है। अभी मामला लंबित है, बहुत जल्द वो भर्ती पूरी होने की ओर अग्रसर है। न्यायालय ने उस पर आदेश कर दिया है। तो अब ये चीज़ है कि ऐसे में अगर कहा जाए तो जूनियर शिक्षक भर्ती, और सच्चाई यही है कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें छात्रों की संख्या कम है। छात्र प्राइवेट संस्थानों में अधिक पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर संबद्ध विद्यालय हैं। संबद्ध विद्यालय भी इस समस्या की जड़ हैं। एक साथ 1 से लेकर के 8 तक जहाँ भी विद्यालय हैं वहाँ पर सीधी भर्ती होना संभव नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार की और स्पष्ट रूप से जो है जूनियर में प्रधानाचार्य की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया 2018 में, और तब से रुका था और वो भी धीरे धीरे अब सब पूरा होगा। चुनाव आचार संहिता के बाद आप लोगों को दिखेगा कि पदोन्नति का रास्ता क्लियर है और तेज़ी से काम होगा। हालांकि तमाम लोग न्यायालय की चौखट पर जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 2010 जो 72,825 की भर्ती आई उसके पहले 23 अगस्त 2010 तक की क्राइटेरिया निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसे लोगों का प्रमोशन टेट बेस पर नहीं सीधा बेस पर होगा। साथ ही साथ GICLT प्रवक्ता BEO योग्यता विवाद की अगर बात की जाए मित्रों, तो इसको लेकर के शासन गंभीर है। जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि शासन इस पर जल्द हरी झंडी देगा। हरी झंडी तब देगा, इसको भी आप लोगों को मैं बता दूं, चुनाव आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी आपको ये 3 बड़े विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना होगा, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कही जाए तो मित्रों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हमें आपको गंभीर होना होगा। एक रणनीति के तहत एक
जुट होकर के सरकार से सवाल करना होगा। अब प्रदेश में जो पद खाली हैं उसे भरे जाने की बात कही जाएगी। इस मुद्दे पर भी हम लोग मजबूती से सरकार से सवाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आदर्श चुनाव आचार संहिता जैसे ही समाप्त होती है तो हम लोग कुतार्किक तौर पर नहीं कि 97,000 भर्ती दो, 95,000 भर्ती दो, 1,00,000 भर्ती दो, तार्किक तौर पर आप सभी को युवा मंच टीम के साथ जुड़ना होगा। अगर आप युवा मंच टीम से जुड़ते हैं तो आपके सामने चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि हम सब जो भी लड़ाई लड़ते हैं तार्किक लड़ते हैं और सही तरीके से लड़ते हैं। इसका कारण है कि सरकारों को हमारी बातें माननी पड़ती हैं, स्वीकार करनी पड़ती हैं, और कई बार चाहे संविदा का मामला रहा हो, चाहे LTGIC लिखित परीक्षा का मामला रहा हो, चाहे आपको बता दें विज्ञापन देने की बात रही हो, हाल ही में आपने देखा शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला, तो सरकार युवा मंच टीम को ट्रस्ट करती है और गंभीरता से इसको जो है देखती है। क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से हमारी बात सरकार तक पहुंचती है तो सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो जो भी साथी हैं बस धैर्य बनाए रखें, हौसले को बनाए रखें। युवा मंच टीम आपके साथ है, आपके सपनों के साथ मजाक नहीं होने दिया जाएगा, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा, और आपकी जो मन में लालसा है कि शिक्षक भर्ती आए तो शिक्षक भर्ती आएगी भी। बस थोड़ा धैर्य बनाने की ज़रूरत है आपको। बने रहिए युवा मंच टीम के साथ। बेहतर लड़ाई, बेहतर संघर्ष का रास्ता तय किया जाएगा, और प्रदेश में जो 6 लाख पद खाली हैं, देश में जो 1 करोड़ पद खाली हैं, उसे भरने की कवायद करी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।